वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वीर सिंह। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था पॉलिनोमियल के बारे में, बहुपद के बारे में कि बहुपद होता क्या है। तो चर राशि या चर राशि बहुपद के बारे में बताया था, बीजीय व्यंजक बताया था आपको। ठीक है, आधार क्या कहते हैं, घात कैसे पता करेंगे ये बताया था हमने। ठीक, तो आज हम क्या कहते हैं बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, बहुपद में क्या करेंगे, वर्गीकरण। आज हम लोग बहुपद का वर्गीकरण करेंगे। अब बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो बहुपद का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर होता है। एक पदों के आधार पे, कितने पद है हमने बताया, टर्म बताया था आपको कि पद क्या होता है और गुणांक क्या होता है। तो पदों के आधार पे, और दूसरा क्या होगा, घातों के आधार पे। देखो बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से करेंगे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब पदों के आधार पर। पदों के आधार पर। एंड सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री। घातों के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो बहुपद का जो वर्गीकरण होता है वो दो आधार पर होता है। पहला होता है पद और दूसरा होता है घात। ठीक है, घातों के आधार पर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्या, आपका शुरू करते हैं, ये समझ में आया। देखो पद के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं। जब मान लिया एक पद होगा तो क्या होगा, एक पद ही होगा। दो पद होगा तो दो पद द्विपदीय है। तीन होगा त्रिपदीय, चार होगा चतुर्पदीय, है ना। और ऐसे डॉट 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 बहुत से होगा तो एन पदीय भी होता है। ठीक है, उसी प्रकार में आप शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, पदों के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। सबसे पहले शुरू करते हैं किस पे, घातों के आधार पर। घात क्या है, चलिए पहले पद पे शुरू करते हैं, पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। अब देखिए पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो पदों के आधार पर बहुपद से क्या कहते हैं, मेनली तीन प्रकार के, चार प्रकार के होते हैं। इसमें बहुत पढ़ा सकते हो, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला एक पदीय, दूसरा द्विपदीय, तीसरा त्रिपदीय, है ना। तो मेनली क्या करें, पदों के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। मेनली पहला होता है क्या, एक पदीय। इसको क्या बोलेंगे, ऑन द बेस, क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, है ना। तो क्या होगा, एक पदीय बहुपद। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है, अब एक पदीय बहुपद होता क्या है, तीन प्रकार से करते हैं, एक पदीय, दो पदीय, तीन पदीय। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद होता क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, पदों की संख्या
एक होती है, केवल एक, क्या कहलाता है? एक पदीय बहुपद मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5x स्क्वायर, ये बहुपद है ना? बहुपद है कि नहीं बहुपद है? हमने बहुपद की परिभाषा बताई थी, जब हम अचर राशि को चर राशि से गुणा करते हैं और चर राशि की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक पदीय बहुपद है क्योंकि इसमें कोई दूसरा पद तो है नहीं, और हमने कल पद भी बताया था, है ना? जब अचर राशि को अचर राशि से गुणा करते हैं, इसकी घात क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, उसको एक पद बोलते हैं। अगर वो प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, जो प्लस माइनस को हटा के जितने भी क्या कहते हैं भाग होते हैं, उनको हम पद बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक ही पद तो है, इसलिए क्या होगा? ये एक पदीय बहुपद। अगर प्लस माइनस ना लगा हो और कहीं पे आपको बहुपद दिख जाए तो कौन सा बहुपद होगा? एक पदीय बहुपद होगा। इज क्लियर? सेकेंड वन इज 7x, इसकी पावर 1 है, ये भी क्या होगा? बहुपद होगा। ठीक है, ETC ऐसे बहुत से, मतलब क्या होता है? ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या होती है? एक होती है, एक होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक पदीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल भी आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा बताते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? बहुपदीय, सॉरी द्विपदीय बहुपद। इसको हम बोलते हैं बाई, मतलब दो होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब क्या होता है? द्विपदीय बहुपद, जिसमें केवल दो पद हो, मतलब प्लस से एक पद जुड़ा हो या माइनस से जुड़ा हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्विपदीय बहुपद। मतलब ऐसा बहुपद, अगला है जिसमें क्या हो? ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, उसको क्या बोलते हैं? द्विपदीय बहुपद कैसे द्विपदीय बहुपद कराता है? चलिए एग्जांपल देखते हैं। मतलब इसमें दो पद हो, आपको परिभाषा नहीं मिल रही है ना? ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? दो पद हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? द्विपदीय बहुपद बोलते हैं। एग्जांपल देखो, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो ये क्या हो गया? एक और एक दो, मतलब दो पद हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? द्विपदीय बहुपद। ओके, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें दो पद हो, उसको हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ओके, यहाँ पे पहला क्या है? 5 स्क्वायर, दूसरा 6x, मतलब प्लस माइनस से अगर जो संख्या उसको जुड़ी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। या जो भाग जुड़ा होता है प्लस माइनस को पद बोलते हैं। अब यहाँ पे दो पद है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद, है ना? या दो पद वाला बहुपद। ओके, क्लियर हो गया? तो क्या कहते हैं, टर्म के आधार पे दो पद हमने क्या कहते हैं, दो बहुपद बता दिए हैं। कौन कौन से? एक पदीय और द्विपदीय। अब आता है त्रिपदीय, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ओके, अब हम आते हैं इस पे त्रिपदीय बहुपद पे। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइनोमियल। ओके, अब इसमें क्या है भाई? देखो, एक पदीय में एक पद होता है, द्विपदीय में दो पद होता है, त्रिपदीय में जाहिर सी बात तीन पद होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ऐसा बहुपद
जिसमें पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या तीन होती है। कितनी होती है? ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या तीन होती है, तीन, है ना? क्या कहलाता है? त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। ओके, अब वो त्रिपदीय बहुपद मतलब होता क्या है? जैसे हमने एक पदीय में बताया क्या होता है, एक बहुपद, एक पद, द्विपदीय में दो पद, तीन पदीय में या त्रिपदीय में क्या होगा, तीन पद होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, कुछ भी 5 स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये क्या है, तीन पद है, 1 2 3। अब बहुत सर ये तो बहुपद नहीं है ये बहुपद कैसे? उन्होंने बताया था 7x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद ही है। ओके, तो आपको क्या हो गया, पदों के आधार पे क्या हो गया, हमने आपको बहुपद का क्लासिफिकेशन कर दिया। बहुपद के पॉलिनोमियल क्लासिफिकेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है पदों के आधार पे, दूसरा घातों के आधार पे। तो पदों के आधार पे हमने बता दिया मेनली तीन प्रकार, तीन तक यूज होते हैं, तीन तक हमने बता दिया, और भी आगे यूज होते हैं। ठीक है, अगर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ बहुपद हो जाएगा, है ना, 4 पदीय बहुपद, है ना। ठीक है, अगर 5 हो जाएगा तो 5 पदीय बहुपद, 6 हो जाएगा तो 6 पदीय बहुपद। ओके, इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। ओके, तो पदों के आधार पे हो गया। अब हम आते हैं किस पे, घात के आधार। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब हम शुरू करते हैं पदों के आधार पर, तो हमने बता दी क्लासिफिकेशन। अब हम शुरू करते हैं किस पे, घात के आधार पर बहुपदों का क्या क्लासिफिकेशन। आप शुरू करते हैं घात के आधार पर बहुपदों का क्या शुरू करते हैं, वर्गीकरण। इसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, घातों के आधार पर। ओके, चलिए घात के आधार पर, जब एक घात होगी तो उसको क्या बोलेंगे, जब दो घात होगी तो क्या बोलेंगे, तीन घात होगी तो क्या बोलेंगे, चार घात होगी तो क्या बोलेंगे, जब 5 होगी तो क्या बोलेंगे, तो सो ऑन, बहुत से घातें होंगी। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं कौन सा, रैखिक बहुपद। इसमें बोलते हो क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। अब तो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, एक ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, एक, है ना? ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, एक हो, क्या कहलाता है,
रैखिक बहुपद कहलाता है। लेकिन रैखिक बहुपद एग्जांपल लेते हैं। आप सबसे बड़ी घात एक का मतलब क्या, 4x, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है ना। यहाँ हमको टर्म नहीं देखना है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, वो हमसे नहीं मतलब। हमको यहाँ क्या देखना है, पावर देखना है। पावर क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ी 1 है, इसीलिए क्या हो गई है, लीनियर पॉलिनोमियल, मींस दैट रैखिक बहुपद। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, 9x प्लस 7, सबसे बड़ी पावर 1, ये भी क्या होगा, सेम लीनियर पॉलिनोमियल। तो समझ में आ गया आपको, मतलब जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए, जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होगी उसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब हम आते हैं, आपने सुना होगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है ना, जिसकी दो घातें हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको ये समझ में आया रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जांपल 4x, तो वो सबसे बड़ी पावर क्या बोलते हैं, बहुपद में हमको 1 होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब हम आते हैं किस पे, अब दूसरा आता है द्विघात बहुपद। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, 2। लिख लीजिएगा, मेरे नरेशन से हम जो बोल रहे हैं उसी हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या हो, सबसे बड़ी घात क्या हो, 2, उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। ओके, एग्जांपल लेते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सबसे बड़ी घात क्या है इस बहुपद की, 2 है। आता है कौन सा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन ही पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद होगा। समझ में आया, सबसे बड़ी घात अगर किसी की 2 तो वो कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। अगर 1 सबसे बड़ी घात तो वो रैखिक। ओके, अगर 3 हो गया तो क्या होगा, अगला आता है, अगर सबसे बड़ी घात 3 हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सबसे बड़ी घात अगर 1 होता है उसको रैखिक बोलते हैं, अगर सबसे बड़ी घात 2 होता है तो उसको द्विघात बोलते हैं, और अगर सबसे बड़ी घात 3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसा कि आपने पहले उसमें दोनों देखा कि पहले में सबसे बड़ी घात अगर 1 होती है तो रैखिक, अगर 2 होगी तो द्विघात, अगर 3 होगी तो त्रिघात होगा। तो सबसे बड़ी घात क्या होगी यहाँ पे, जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 3 होगी, ठीक है, वो बहुपद कैसा बहुपद होगा, त्रिघातीय बहुपद। ओके, एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए 5x³ प्लस 6² प्लस 9x प्लस 3 और इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है
3, तो इसलिए क्या होगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब समझ में आया। ऐसे ही चलता रहता है। आप सबसे बड़ी का 4 होगी तो क्या होगा, ठीक है। If you have the power 4, ठीक है। अब तुम एक चीज बताओ, द्विघात का मतलब दो को 2 से और गुणा कर दो क्या हो जाता है 4, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, हिंदी में तो इसको हम बोलेंगे चतुर्थ घातीय बहुपद, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बाई मतलब 2, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है द्विघात, तो 2 दूनी 4, और ये क्या हो गया पॉलिनोमियल। सबसे बड़ी घात क्या होगी, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, समझते रहिए कि बहुत आगे तक काम करने वाला है। सबसे बड़ी घात क्या होगी 4, तो कौन सा बहुपद कहलाएगा ये चतुर्घातीय है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल 4x की पावर 4, 9x क्यूब, 2x स्क्वायर, 5x प्लस, ये क्या है आपका चतुर्घातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है 4 है। ओके, अब यहाँ पे आता है अगला, आता है आपका शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, चलिए बताइए शून्य बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या होती है 0, शून्य बहुपद, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, यह तो क्या कौन सा बहुपद हो गया, शून्य बहुपद हो गया, ठीक है। तो आपने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, आज आपने पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और इसी के साथ आपका जो इंट्रोडक्शन होता है पॉलिनोमियल का, वो क्या होता है एक फिनिश होता है, ठीक है। अब हम आगे आपको अगले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 2.1 बताएंगे और उसको पूरी तरह से सॉल्व कराएंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।